अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि वो कबूतरियाँ जो अंडे नहीं देती या किसी वजह से अंडे देना छोड़ गई हैं, तो इसके ऊपर मेरे पास एक ट्रीटमेंट है जो कि मैं पिछले 10 साल से रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और 100% मुझे इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, मेरे घर में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज मेरे पास खुद ही है जो मैं बना के देता हूँ और मेरे पास इस मसले का मैं खुद हल निकाल लेता हूँ और मेरे बर्ड्स फीमेल्स जो हैं स्पेशली अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो इसमें क्या है कि किस किस चीज़ के लिए ये कहाँ कहाँ किस किस मकसद पे ये काम करेगी दवाई। ठीक है, अंडों के रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये कि अगर आपकी मादी एक अंडा दे और दूसरा अंडा ना दे, ठीक है, तो उसको दोगे तो वो दोनों अंडे देना शुरू कर देगी। नंबर 2, अगर मादी एक अंडा दे और छोटा अंडा दे, ठीक है, और दूसरा अंडा ना दे सके तो वो मादी को आप दोगे दवाई तो अंडे पूरे साइज़ के देना शुरू कर देगी और दोनों अंडे देना शुरू कर देगी। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर मादियाँ कच्चे अंडे देती हैं, ठीक है, और या एक अंडा देती हैं या कच्चे अंडे देती हैं। उनको दोगे तो वो कच्चे की जगह मुकम्मल पक्के अंडे देंगी और बेहतर अंडे देना शुरू कर देंगी। चौथा ये है कि अगर कोई कबूतरी देर से अंडे देती, 4-6 महीने के डिले के बाद अंडे देती हैं, तो उनको अगर आप ये दवाई दोगे तो वो फ़ौरन अंडे देना शुरू कर देंगी, टाइम के अंदर अंडे स्टार्ट कर देगी, इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगी। और पाँचवा ये होता है कि कुछ ऐसी कबूतरियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं लेकिन फिर टांगों के बल गिर जाती हैं, ठीक है, उठ के खड़ी नहीं हो सकती, डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी मादियों को अगर आप पहले से बना के दवाई देना शुरू कर दो, आपको पता लग जाता है 1-2 दफ़ा कि ये मादी जब भी अंडे देती है इसको ये मसला होता है, तो आप पहले ही दवाई बना के उसको स्टार्ट कर दो, तो इंशाल्लाह उस मादी के साथ ये मसला फिर दोबारा कभी नहीं होगा कि वो अंडे दे के पाँव पे गिरे। दवाई कुछ दिन दे दो तो वो इस मसले से निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये चंद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन के लिए ये दवाई है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है और इसका मैं आपको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ। और अब मैं ये बताता हूँ ये दवाई कौन सी मादी जो अंडे नहीं दे रही और उन पे ये असर नहीं करेगी। वो उनमें से नंबर 1 क्या है, वो कबूतरियाँ जिनके पेट में रसोली हो, ठीक है, कोई रसोली बन गई है, उनको ये दवाई का असर नहीं होगा। नंबर 2, वो कबूतरियाँ जिनके अंडे दानी के अंदर पानी पड़ जाए। आपने अक्सर देखा होगा नीचे जोल हर वक्त वजनी रहती है, फील करने पे लगता है कोई पानी है कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, उन कबूतरियों को भी ये दवाई असर नहीं करेगी। ठीक है, तीसरी वो कबूतरियाँ जो सदाबहार सोकड़े में होती हैं, एक अरसे से बीमार है, सोकड़े में बीमारी की वजह से सूख गई हैं, वो भी इस दवाई के देने से अंडे नहीं देंगी। ये ना सोचो कि मादी की हड्डी निकली और मरने पे है तो दवाई दे के अंडे निकलवा लें, तो ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ तंदुरुस्त और सेहतमंद कबूतरों के लिए है जिनमें विटामिन की डेफिशिएंसी होती है और अंदर जो है वो अंडे बनते नहीं है, मतलब इतनी उसमें एनर्जी नहीं होती कि अंडा टाइम टू टाइम बने। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये दो तो आपकी मादियाँ प्रॉपर टाइम टू टाइम अंडे देंगी और आपके घर का ये इशू जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एतमाद से साथ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इसी चीज़ पे भरोसा है। ठीक है, जब कोई ऐसा इशू हो, डिले आ रहा है, कुछ भी होता है, तो मैं दवाई बना के देता हूँ तो 100% कबूतरी अंडे उतार देती हैं। तो आप लोग भी ये दवाई बना के रख लो अपने पास और जब भी कभी दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 2-3 साल अगर कबूतरी अंडे नहीं दे रही तो दवाई दोगे 10 से 12 दिन में वो मादियाँ अंडे दे देंगी। तो मैंने गारंटी से बहुत सी जगहों पे 10-10 दिन के अंदर दवाई दी, 10 दिन में मादियों ने अंडे दे दिए, वो मादी जिन्होंने कभी अंडे दिए ही नहीं थे। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, वो एग्री भी, अगर ये वीडियो वो लोग देखें तो उनको मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे लाइव कमेंट्स में आके सच बताओ कि भाई हाँ हमने दवाई जो है आपकी बताई हुई को बनाया, इस्तेमाल किया और हमारी इतने सालों की रुकी हुई मादियों ने अंडे दिए हैं। तो वो लोगों को ओपन है कि वो ओपन नीचे आके कमेंट्स कर सकते हैं, जो सच है वो बताएं। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ीद यकीन हो जाएगा कि वाकई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ। अब आते हैं इसका तरीका इस्तेमाल, बनाने का तरीका और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल फार्मूला है ये, हम हमारे डेली बेस की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि देने का तरीका, बनाने का तरीका पता हो, मकसद पता हो, तब आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, आपने जो है वो सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए सरबैक जेड मल्टीविटामिन गोलियाँ, कम से कम 10 गोलियाँ आपको चाहिए ये वाली। इसके बाद एक पत्ता आपको लेना है ईवियान का, 600 mg ईवियान का कैप्सूल जो होते हैं विटामिन ई होते हैं, वो लेना है 600 mg का एक पत्ता। इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच आपको चाहिए शहद की, हनी जो होता है शहद, उसकी 1 चम्मच, छोटी चम्मच एक आपको चाहिए सिर्फ। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। अब बनाना है जो है, आप बनाओ कैसे, अब बनाने के 2 मेथड हैं, 2 तरह से आप बना सकते हो। एक, आप इनको गूंदा हुआ आटा होता है, जो आटा हम रोटी पकाते हैं, गूंदते हैं, गूंदने के बाद रोटी पकाते हैं, वो गूंदा हुआ आटा मैं आपको तस्वीर में दिखा दूंगा, उसके अंदर मिक्स करके गोलियां बना सकते हो। ठीक है,
तकरीबन आपने 100 गोली बनानी है एक टाइम पे, 100 गोली या 150 गोलियां। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप इस आटे को यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप उसमें बेसन का इस्तेमाल कर लो। 1 चम्मच बेसन डाल लो, ठीक है, बेसन डाल लो, या भुजे हुए चनों का पाउडर करके डाल लो, या बेसन डाल लो, ठीक है, वो डाल के और उसको मिक्स करके आप गोलियां बना लो। अगर आराम से बन जाए ठीक है, ना बने तो मनक्का होता है, 2 से 3 या 4 मनक्के डाल के उसको रगड़ करके आप उसको इसमें ऐड कर लो, तो गोलियां अच्छे तरीके से गोल एक साइज़ की बन जाएंगी। मैक्सिमम आपने अगर बेसन से बनानी है तो 100 गोलियां बनानी है, या इससे कम ही बनेंगी उससे, ठीक है। अगर आपने गूंदे हुए आटे में बनानी है तो 100 या 150 तक गोली बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी, फिर वो मिकदार बहुत हल्की हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम आपने इस तादाद में गोलियां बनानी है। अब आते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि किस किस तरह। अब मैं बताता हूँ इनको जोड़ना कैसे है। आपने 10 गोलियां लेनी है सर्बेक्सेड की, और आटे वाले मेथड को मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो 10 गोलियां लेके पाउडर कर लेना है। उसके बाद आपने गूंदा हुआ आटा लेना है, पेड़ा लेना है, छोटा सा पेड़ा। ख्याल रखें लेना है पेड़ा जो आपने जो लेना है आपने वो छोटा लेना है, क्योंकि ज़्यादा गोलियां बन जाएंगी तो फिर जो मिकदार है वो हल्की हो जाएगी, फिर आपको डबल डोज देनी पड़ेगी, एक ही जगह 2 गोलियां करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने वो लेना है, उसके अंदर ये जो गोलियों का पाउडर है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसी में जो 1 छोटी चम्मच शहद है वो उसमें ऐड करना है, और फिर इसी के अंदर आपने कम से कम, अगर आपका ईवीएन कैप्सूल का जो पत्ता है ना, मतलब जो उसमें अगर 8 कैप्सूल है ना, तो 4 कैप्सूल आपने पहले खोल के बीच में डाल देने हैं, ठीक है। अगर 10 है तो 5 खोल के डाल देने हैं, ठीक है। तो वो आपने कैप्सूल खोल के उसको आगे से काटना है। उस कैप्सूल के अंदर से जितना ऑयल निकलता है, विटामिन ई जो होता है, वो सारा आपने इस आटे में डाल के आपने इन सबको यकजा करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने चने के बराबर गोलियां बनानी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नरम हो गई हैं और हाथ से चिपक रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, गंदम का आटा बनता है तो वो अभी ड्राई फार्म में जो होता है उसको आपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लेना है। थोड़ा बहुत 1 चम्मच आधी चम्मच ऐड करके, या उसको हाथ पे लगा के तो उसको थोड़ा सा हार्ड कर लेना है, ताकि गोली बनाते हुए वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो, ठीक है। वो थोड़ा बहुत ऐड कर लोगे तो उसको एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद फिर आपने गोलियां बनानी है, ठीक है। गोलियां आपने चने के साइज़ के बराबर बनानी है। बनाने के बाद 100 बनती हैं या 150 बनती हैं, 120 बनती है। बनाने के बाद फिर आपने उनको छाँव में खुश करना है, ठीक है। आपने धूप में नहीं रखना, ठीक है। आपने उसको छाँव में रख के, सायादार जगह पे रख के, ठीक है, घर के अंदर ही किसी जगह पे रख दो। 1-1.5 दिन के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे कम से कम लगेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे के अंदर वो मेडिसिन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने वो मेडिसिन गोलियाँ लेनी है, और उनको उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो वो लगा होगा आटा वगैरह जो हल्का फुल्का होगा वो साफ़ सुफ करके सही करके फिर आपने उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करनी है। शिफ्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो ईवियन कैप्सूल थे और जो आधे बच गए थे, अगर 5 बच गए, 4 बच गए, आपने उनको दोबारा खोलना है और इन गोलियों के ऊपर दोबारा डालना है। यानी कि आपने वो ऑयल दोबारा गोलियों पर डाल के फिर इनको मिक्सिंग करना है, और अच्छे तरीके से जो है आपने इस सबको मिक्स करना है, यकजा करना है। वो जो ऑयल है वो दोबारा इन गोलियों के ऊपर आके लगेगा, और सारी गोलियां जो है ना तर हो जाएंगी, ठीक है। 4-5 कैप्सूल से बिल्कुल तर हो जाएंगी। जब सही तरीके से तर हो जाएंगे तो उसको तकरीबन 10 से 15-20 घंटे रख के आपने हल्का सा ड्राई कर लेना है। ड्राई करके फिर आपने उसको एयर टाइट बॉटल में डाल के रख देना है, ठीक है। तो ये जिस बोतल में डाल के रखोगे वहाँ पे फिर ये सेफ़ रहेगा, और तकरीबन जो है ना इसकी जो लाइफ है वो 2 महीने तक ये 100% काम करता है। जो ये गोलियाँ पुरानी होती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने जब भी बनाना है फ्रेश बनाना है, और आप ये खुद भी बना सकते हो और किसी को भी दे सकते हो, और अपने पास डब्बे में डाल के रख देना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपने डीवर्म करना है उस फीमेल को। वो फीमेल जो अंडे नहीं दे रही या अरसे से नहीं दे रही, उसको डीवर्म करना है। ऑक्साफेक्सिव दे दो, या कोई भी अच्छी डीवर्मिंग मेडिसिन जो आपको मिलती है, जो आपकी प्रैक्टिस में अच्छी है, आप उससे डीवर्म कर लो। डीवर्म करने के बाद 3-4 दिन का वक्फा देना है, और उसके बाद जो है आप ये 5 दिन का गैप दे के फिर आप मेडिसिन को कंटिन्यू कर दो, और 3-4 दिन के बाद मादी को नर के साथ छोड़ दो। तो इंशाल्लाह आपकी फ़ीमेल मादी कबूतरी वो लाजमी अंडे देगी, और आपको जो है ना इस फार्मूले से लाजमी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं तरीका इस्तेमाल। तरीका इस्तेमाल क्या है कि आपने इस चीज़ों को, इस जो मेथड आपका बन जाएगा, आपने वो मादियाँ जो अंडे नहीं देती या काफ़ी अरसे से नहीं दे रही, तो उन मादियों को आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है। 1 गोली रोज़ की उसकी खुराक है। इसके साथ आपने क्या करना है, जो फ़िश ऑयल कैप्सूल है छोटे साइज़ में, पाकिस्तान में ये पैकेट मिलता है,
₹500 का ₹400 का पैकेट है, 500 कैप्सूल होते हैं। ठीक है, अब तो महंगा हो गया। शुरू में तो 200 150 का पैकेट था और इसमें 500 कैप्सूल थे, अब जाके ₹400 का पहुंच गया। तो 500 कैप्सूल इसके अंदर होते हैं। सबसे लो पोटेंसी होता है ये, हल्की डोज में। तो ये एक कैप्सूल उस फीमेल को साथ देना है, एक गोली वो देनी है, ऊपर से ये कैप्सूल देना है और उसको डेली बेस पे दे देना है। ठीक है, बीच में जो है वो अगर ये फिश ऑयल कैप्सूल 1-2 दिन मिस भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, कभी दो अगर कभी रह जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक है, 10 दिन लगातार आपने मादी को जो है ना ये देना है। ठीक है, शुरू में 4 से 5 दिन नर से लैदा करके देना है, उसके बाद नर के साथ मादी छोड़ देनी है और आपने ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। और मादी नर के साथ छोड़ने के बाद फिर 10 दिन मजीद आपने देना है। तो इंशाल्लाह मुझे जो है मैं वो मैक्सिमम आपको कहूँगा गारंटी के साथ कि 10 से 15 दिन के अंदर वो मादी जो 2-2 साल 1-1 साल से अंडे नहीं दे रही, वो मादी नर के साथ जब मिलेगी तो क्रॉस करेगी, उसके बाद जो है ना वो अंडे देना शुरू कर देगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है वो एक ही अंडा दे, एक अरसे के बाद अंडे देना शुरू हुई है, हो सकता है वो एक अंडा दे या हो सकता है वो छोटा अंडा दे। अगर एक दिया या छोटा दिया तो आपको एक उम्मीद आ जाएगी, जाग जाएगी, यार इंशाल्लाह ये मादी रिकवर हो रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भी दोबारा जब वो मादी ब्रीड पे आएगी, अंडों पे आएगी, तो फिर दोबारा दवाई दोगे, वो दोबारा जो है वो मादी अंडे देना शुरू कर देगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ज़्यादा पुरानी मादियाँ वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होंगी और जो मादियाँ हैं फ्रेश वो फ़ौरन रिकवर हो जाएंगी। ये मेरा अथेंटिक और गारंटेड जो है ना वो फार्मूला है, और आप इसको बनाओ और इस्तेमाल करो और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि बना के हर वक्त अपने पास रखो। अपने घर में कोई भी जब जोड़ा छोड़ते हो, ब्रीडर कोई जोड़ा छोड़ा है ब्रीड के लिए, तो उस मादी को अंडों के करीब जा रही है तो आप 1-2 गोलियां उसको उठवा दो। ठीक है, अगर उसको ज़रूरत है या नहीं है तब भी आप दे दो। तो इंशाल्लाह इसके देने से क्या होगा, कभी फीमेल अंडों से डिले नहीं करेगी, कभी आपकी मादी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, छोटा अंडा नहीं देगी, कच्चे अंडे नहीं देगी, अंडे से बेहतरीन अंडे देगी और बहुत एनर्जी वाले अंडे, मतलब अंडा जो है वो बहुत अच्छा और सेहतमंद होगा, मतलब उसका साइज़ बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको बना के रखनी है और इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये मतलब मैंने आपको एक ऐसी चीज़ दे दी अपनी जो प्रैक्टिस की चीज़। ये कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है लोग नहीं बताते दूसरे को। आपके पास एक ऐसी चीज़ आ जाती है वो कोई किसी को नहीं बताता, सिर्फ ये है कि लोगों को पीछे लगाने के लिए। तो बताने का मकसद क्या है कि आप लोग एजुकेट हो और अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सको। ये जो फीमेल्स अक्सर अच्छी से अच्छी ब्लड लाइन्स होती है, अंडे ना देने की वजह से ख़राब हो जाती हैं, तो वो कई दफ़ा तो लोग उनको ज़ाया कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये आप इसका ट्रीटमेंट करना आपको आता हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और इस चीज़ से आपको लाजमी फ़ायदा होगा। और दुआओं में बस मुझे याद रखना है और बस रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जो इस चैनल पे अच्छा काम हो रहा है, अच्छी चीज़ें शेयर हो रही है, तो आपने क्या करना है, आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और मैक्सिमम दोस्तों को इस चीज़ का, मतलब इस चैनल के बारे में आप आगाही दे सकते हो, आगे शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों यारों में। तो इससे क्या होना है, इससे मैक्सिमम सब्सक्राइबर होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे, फिर बंदा बात करता भी अच्छा लगता है। क्योंकि जो सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो ये सिलसिला बहुत आगे जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में जो है ना जिस लेवल तक मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो एक दफ़ा आप उस लेवल पे आ जाओगे तो आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी, आप खुद अपने हाथ से हर काम करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और जो है ना बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।